हाँ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। मल्टीपल डिवीजन, फैक्टर, कंपोजिट, प्राइम हम लोगों ने सीख लिया है। आगे फर्दर हम लोग सीखेंगे। चलिए डायरेक्ट मैं आपको उस स्लाइड पर लेके चलता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कंप्लीट किया था। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इवन एंड ऑड नंबर सीखे थे। हम लोगों ने इवन में जाना कि जो भी नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो क्या होता है, वो इवन नंबर होता है। और बाकी 1, 3, 5, 7, 9, 11 क्या होते हैं, ये लोग ऑड नंबर होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है कौन सा है, हमारा 2, और वही कौन सा है, हमारा प्राइम नंबर भी होता है। उसी तरीके से हमारा जो 3 है ऑड प्राइम नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। चलिए मुझे कोई भी एक ऑड नंबर की एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि 3 + 5 तो क्या निकल के आ गया, 8। एक और ऑड नंबर ले लो, 11 और 13। ठीक है, कितना आ गया, 24। इसका मतलब हमने ये देखा कि अगर हम कोई भी दो ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, कुछ भी ऐड कर लो, उसका सम क्या आने वाला है, एक इवन नंबर आने वाला है। ठीक है, इवन नंबर कैसे पहचानते हैं, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 8, 6 हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि कभी भी अगर दो ऑड नंबर ऐड होते हैं, इसके आंसर में क्या हो जाएगा कि 3 + 5 लिख के = 8 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे कि दिस इज इवन नंबर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अगर दो इवन नंबर्स को ऐड किया जाए, 2 + 4 क्या है, इवन है, तो हमें क्या मिला, एक इवन नंबर मिला। तो इवन को ऐड करने पर भी हमें क्या मिलता है, इवन। यही मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या खोजते हैं कि अगर दो ऑड नंबर ले लिया जाए और उन दोनों को ऐड कर दे तो शायद ऑड ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी भी दो ऑड नंबर को ऐड करने से हमें इवन नंबर मिलते हैं। हाँ, गेम तब अगर बदल जाएगा जहाँ पे अगर मैं कर दूँ कि 3 × 5, मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में, आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका जो भी ऑड नंबर है वो ऑड्स हो जाते हैं, और जो इवन नंबर है, जैसे कि मैंने ले लिया 8 और 6, तो क्या आ गया, 48। ठीक है, तो वो इवन आ जाता है। तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में ही हमारा जो ऑड है मल्टीप्लिकेशन के बाद भी ऑड रहता है। तो चलिए, यहाँ तो ये पूछा नहीं है तो इससे कोई ज़रूरत नहीं, बस आप एक जानकारी रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्रू फॉल्स है, बहुत ही ट्रिकी सब क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। फॉल्स, जैसे कि 1, 3 एंड 5। जैसे इसे ऐड करो, क्या नंबर आ गया हमारे पास, 9। 9 क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है। कैसे पहचाना, इसे हम 2 से जब भी डिवाइड करेंगे तो हमें 4.5 मिलेगा। तो कभी भी आप 2 से अगर डिवाइड करो और बीच में अगर पॉइंट मिल जाता है हमें, तो वो नंबर क्या होता है, ऑड हो जाता है। ये नंबर क्या हो गया हमारा, ऑड। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, चलिए, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया है। कोई भी आपने ले लिया 7 और 9, क्या है, दो ऑड है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया 2, तो हमें क्या मिलना चाहिए, जरा खुद से सोचिए कि अभी तक मैंने क्या सिखाया कि जब भी आप दो ऑड नंबर को ऐड करते हो तो क्या हमें मिल गया, इवन। इसका मतलब इवन तो मेरा यहीं पे मिल गया था, और उसमें फिर अगर मैं एक इवन और जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक इवन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ट्रू। चलिए आइए फिर से देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, जैसे कि 1, 3 एंड 5। आप कोई भी ले सकते हैं, छोटा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। चलिए कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं ऑड का जैसे बड़ा नंबर आप ले लीजिए 33। ठीक है, 55 और 11, इसे ऐड करो 9, और क्या हो गया 9। ये क्या हो गया हमारा, ऑड नंबर हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये ऑड ही होना चाहिए था, जो कि ट्रू हो गया। ठीक है, इफ एन इवन नंबर इज
डिवाइडेड बाई 2, तो क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, ये तो कोई जरूरी नहीं है। क्या कहा आपसे, देखिए अगर मान लो कि कोई एक इवन नंबर है, जैसे कि मैंने ले लिया है 44, ठीक है, इसे 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स 4 आ गया कैंसिल, फिर 2 से लगाया 4 टाइम। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, जो ऊपर में रहता है, क्या ये हमेशा ऑड ही होगा या इवन होगा, क्या कोई इसे प्रिडिक्ट कर सकता है, नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल गया कि अगर मैं इसको ले लिया 28 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या मिल गया 114, ठीक है, 14 टाइम ये कैंसिल हो गया। अगर मैंने 2 को 14 से डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे 7, ये क्या हो गया, एक प्राइम और एक ऑड नंबर हो गया। मतलब अगर मैं जो आपका डिवाइजर है अगर इसे चेंज कर दूं, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी बदल जाता है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। होप कि यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अभी हम लोगों ने पीछे कल ही मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि 2 एक ऐसा ऑड नंबर है जो क्या है, इवन है, ठीक है। प्राइम तो है, प्राइम का मतलब क्या था, जो खुद से कटे और 1 से कटे, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है फॉल्स हो जाता है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स नहीं है, अगर मैंने कोई प्राइम नंबर ले लिया है, मान लो 19, या मैंने ले लिया है एक प्राइम नंबर 31, तो ये 1 से और 19 से तो कटेंगे ही, उसी तरीके से 31 हमारा 1 से और 31 से तो कटेगा ही, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पता चला कि इसके फैक्टर्स होते हैं, और ऐसा नहीं कि इसके फैक्टर्स नहीं होते, 1 और इटसेल्फ, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ये कहाँ का रूल है भाई, जैसे देख लीजिए, मैं 2 प्राइम नंबर लेता हूँ, 5 और कोई भी एक ले लीजिए 2, ये तो 7 हो गया, आखिर दोनों प्राइम नंबर ही हैं, ठीक है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इवन है ऑड, ठीक है, तो हमेशा ये कोई ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये भी ऑप्शन फॉल्स। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, एकदम करेक्ट, ये तो आपको स्टार मार्क्स कर लेना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए, ठीक है, कि 2 ही हमारा एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है, सिर्फ और सिर्फ 2, इसके बाद जो भी नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हो जाएंगे। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या था, हम लोगों ने कल ही देखा था लास्ट क्लास में। देखिए कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 8, इसके फैक्टर्स कितने हैं, मतलब जिसके भी फैक्टर 2 फैक्टर से ज़्यादा होंगे, ठीक है, 2 फैक्टर से ज़्यादा, इसके फैक्टर कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। जिसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे, जैसे कि 1 2 3 और 4, इसके 4 फैक्टर से 4 डिजिट इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। तो इसने क्या पूछा है कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने 9 ले लिया तो ये 1 3 और 9 से कैंसिल हो रहा है। मैंने 15 ले लिया तो 1 3 5 और 15 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिट नंबर हमेशा इवन ही होंगे, ऑड भी हो सकते हैं। 9 और 15 हमारा क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। आप इवन नंबर को जोड़ो घटाओ डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा इवन ही रहेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। बोथ ऑफ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। अच्छा गौर से आपने देखो, अगर 51 है और 15 है, ठीक है, तो ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक मैंने एक एग्जाम्पल दिया है 15 और 51 का, ठीक है, जिससे उलट के हम लोग 2 नंबर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि इन ऐसे नंबर चूज करने हैं जो दोनों के दोनों प्राइम हो, ठीक है, जिससे कि 17 और 17 और 71
हमारा दोनों को दोनों ये नंबर प्राइम है और रिवर्स ऑर्डर करने पे ये दोनों के दोनों ही प्राइम रह जाते हैं। तो इसी से आपसे क्या मांग दिया है कि सच ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो 100 के बीच में ऐसा जितने पेयर्स है सबको आपको निकालना है। तो गौर से देखिए, ये जो 3 है यही तीनों पेयर होते हैं जो कि प्राइम नंबर है और इक्वली अपोजिट डिजिट इंटरचेंज भी हो जाते हैं इनमें। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे, इसमें कुछ समझने का नहीं है, कोई ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं है, सिर्फ आपको सारे नंबर को चेक करते करते और आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में हमें राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। हमारे पास जो टेबल है आपको उसी में से छांटना है। देखिए अपने पास टेबल है ना, हमारे जो साइंटिस्ट ने इस किया था, ये जो 20 तक का है ना इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो सर्किल्ड है, जो गोल घेरा हुआ है वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर, और बाकी 1 को छोड़ के सब के सब क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट को मैं रेड से सर्किल कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए ए कंपोजिट नंबर, ए कंपोजिट, ए कंपोजिट, ए कंपोजिट, ये सारे कंपोजिट है और मैं 2-4 को लिख देता हूँ, बाकी के आप इसी यहाँ से देख के छाप देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर, प्राइम लिख देता हूँ 1 से 20 के बीच में, तो 1 2 3, 1 को मत लिखो प्राइम। ठीक है, 1 को थोड़ा एक्सेप्शन का केस रख दो। 5 7 11 13 17 और 19, ये क्या हो गए, हमारे प्राइम नंबर हो गए। और कंपोजिट में क्या हो जाते हैं, देखिए कंपोजिट में हो जाते हैं 4, ठीक है, 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा, वो क्या हो गए, हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, मैंने आपका काम और आसान कर दिया, इसे आप कॉपी कर लेंगे और समझते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, मेन समझना है जरूरी। अब देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 7। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो चलिए 2 3 5 एंड 7, 10 तक तो इतना ही है, तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा निकल के आ गया, 7। चलिए ये भी सॉल्व। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम इन द ऑड प्राइम। ये मतलब इतना मज़ेदार है कि ये तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, आप इसको खुद से भी तोड़ तोड़ के और भी इसमें डिजिट बना सकते हो जितना आपका मन करे। जिससे देख लीजिए 44, अब 44 का मैंने लिख दिया है 13 + 31। अगर आपको आपका मन है आप इससे 1 ऑड प्राइम चाहिए ना, तो आप 3 5 7 11 इन सब का इस्तेमाल करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, मैंने आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे उसे बगल में लिख दिया है। ठीक है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो अगर आपका मन कर दिया कि मैं 18 को इस तरीके से ना लिख के 3 + 5, ठीक है, +5 + 5 कर दूँ, ये भी चलेगा। अच्छा 2 ही ऑड प्राइम चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो। ठीक है, किसी तरीके से भी अगर लगता है तो, नहीं तो ये तो फिक्स लग रहा है मुझे, ये भी फिक्स ही लग रहा है। 17 को और किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 17 को अगर 3 + 5 11 में नहीं कर सकते हैं, +7 कर दिया तो ये ज़्यादा हो जाता है। फिर भी आप देख लेना, अगर किसी तरीके से अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। मैंने एक आपके लिए सहूलियत के लिए लिख दिया है जिससे आप आराम से समझ सको। देखिए, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, ऐसे ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जिनके डिफरेंस 2 हो। तो सबसे पहले हमारे आँख के सामने 3 और 5 ही आ जाना चाहिए। क्यों, ये दोनों प्राइम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। उसी तरीके से 17 और 19 दिमाग बंद करके हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, और एक आ गया 5 और 7, 5 और 7 इसके भी डिफरेंस 2। ठीक है, और भी होंगे। अब आप यहाँ जो टेबल है अपने पास,
इस टेबल को याद रखना है, और यहाँ से कोई भी दो वैल्यू और उठा लेंगे तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो और कोई सब दिख नहीं रहा है। देखिए 71 और 73 ये भी निकल के आ गया। और आप देखिए, ठीक ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइम को किल नहीं करना है और जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। हम लोगों ने कल ही देखा था कि 23 को सिर्फ कौन डिवाइड कर सकता है, 23 और 1। 51 को हम देखिए 17 इंटू 3 लिख सकते हैं और इंटू 1, तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए, 3, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 37 होगा, 26 नहीं होगा। देखिए 26 का क्या होता है, देखिए 26 तो 1 से 2 से 13 और 26, इससे कितने फैक्टर निकल गए, 4, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जिसने भी सेट किया है समझ लो कि वो वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड है। इतने ब्राइट माइंड वाले होते हैं एनसीईआरटी कि उनको सैल्यूट है। इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिए, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब किसी नंबर्स को किसी तरीके से देखना, मतलब कि सिर्फ नंबर के तरीके से नहीं देखना, एक अलग नज़रिया होता है इनका। आप उस नज़रिए को देखने की कोशिश करो। राइट द 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, ठीक है, लेस देन 100, चलिए ठीक है, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है। मतलब कि अगर आपको एग्जाम में ये नंबर्स नहीं आते हैं तो समझ रहे हो, आप इसमें 15 मिनट लगाओगे, 1 से लेकर 100 तक लिखोगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप मान लो कि 50 ले लिया आपने, 51 ले लिया, 52 ले लिया, लेकिन जैसे ही आप 53 लेने के लिए जाओगे तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाता है। और क्या चाहिए उसको, उसके बीच में प्राइम नंबर नहीं चाहिए। क्या पॉइंट है, देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है। आप सारे ऑप्शन चूज कर लो, 1 2 3 4 5, तो आगे से तो सबके सब प्राइम ही है, चलो खत्म। 11 लिया अगर तो पहला शुरुआत प्राइम से ही हो गया, 12 13 तो फिर प्राइम, उसके बाद चले गए यहाँ 21 22, लेकिन जैसे ही 23 लिया तो फिर प्राइम। तो आप कोई भी नंबर आपका फिर 29 फिर प्राइम। ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी नंबर उठा ही नहीं सकते हो, हमेशा कन्फ्यूजन। इसलिए कहा गया कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। आपके सोचने का जो एबिलिटी है उसको इन्हांस कर देता है। ठीक है, किसी भी और जितने भी बुक पब्लिशर्स है वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एक बारूद क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आपको दे दिया तो 15 नहीं आधा घंटा लगाओगे इसमें, और लिटरली आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा वो तो अगर आपने प्रैक्टिस किया तो कर ही दोगे। लेकिन कितना आपको उस ब्रॉड लेवल पर जाके सोचना है कि आपका एनालिसिस स्किल इतना फास्ट होना चाहिए, और आप प्रैक्टिस कितना चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, आपको 1 से लेकर 100 तक का इतना जल्दी से काउंटिंग याद होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि उनके बीच में प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को देख के मैं इसका फ़ैन हो गया। ठीक ना, देखिए 90 कंपोजिट नंबर है, देखिए 1 2 5, ठीक है, 3 4 से नहीं जाएगा, 4 नहीं है, 10 9, ठीक है, 18 45, ठीक है, 90 और बीच में होगा। मुझे मतलब अभी सिर्फ मुझे बतलाना था कि इसके कंपोजिट नंबर ये देखिए इतने सारे नंबर है। 91 के केस में इसी तरीके से ही है, 1 3, ठीक है, 31 नहीं है, सॉरी 31 नहीं, 31 नहीं, कैंसिल हो गया। 91 के केस में 91 1 ले लिया हमने, ठीक है, 91 को डिवाइड करना है मुझे, तो हाँ मुझे लगता है कि 13 और 7, देखा कितना जल्दी सोचना पड़ा मुझे, और मेरे पास आंसर है सामने, लेकिन मैं आपको प्रूव करने के लिए भी मुझे कलम उठाना पड़ रहा है। ठीक है, उसका 91
तो इसके 4 फैक्टर है 91 के भी, देख रहे हो, दिखने में दूर से लगेगा कि प्राइम नंबर है, ठीक है। 93 तो चलिए इसका 3 और समझ में आ रहा है कि 3 तो कम से कम होगा ही होगा, 1 3 और 93 तो ये तो कंपोजिट ऐसा ही हो गया। लेकिन 91 एक ऐसा नंबर है जो देखने में प्राइम नंबर लग रहा है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, उसके 13 और 7 भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और मैं इसका फाइनल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सम ऑफ द ऑड प्राइम नंबर, कोई भी 3 ऑड प्राइम नंबर्स के बीच में तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैंने आपके लिए लिख दिया है, अब फिर भी अगर आपका इच्छा करता है तो आप इससे चेंज करके भी लिख सकते हो। जैसे 61 है तो आप इसे चेंज करके इसमें 3 प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है, जिसे ऐड करके हमें 61 मिलता है, 53 मिलता है, 31 और 21, ठीक है। आप कोई भी 3 प्राइम नंबर ले सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, मैंने आपको एक समझने के लिए लिख दिया है, आप कोई भी उठा सकते हो, ठीक है। जैसे 21 है तो आप मान लो कि 17 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है, फिर भी आपको 21 आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 21 लेने के लिए आपको इस मेथड से जाना पड़े, आप कोई भी मेथड ले सकते हो। चलिए अब आ जाइए, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 4। तो कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो, जैसे कि आपने ले लिया है 15 तो नहीं ले सकते ना, 5 ले लो, 5 भी लेंगे तो फिर कैसे हो जाएगा, वो डिविजिबिलिटी बाई 5, 5 से कटने के लिए मुझे अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट। जैसे कि मुझे 15 अगर चाहिए तो 11 पेयर चाहिए, तो नहीं तो 3 + 1 करके हम लोग निकाल ले सकते थे, 13 और 2 कर ले तो 15 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 11 और 7 नहीं, 7 तो 18 हो जाएगा, और कितना ले सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 ले, 4 नहीं ले सकते हैं, 5 3 लिया तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 7, हमारे पास प्राइम नंबर है कितने, 1 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 और 19, ठीक है, निकल गया। 19 + 1 तो ये हो गया 20, ठीक है, 17 + 3 ये निकल गया 20, और ले लो कौन सा, आप 1 + 9 भी ले सकते हो, 9 तो है ही नहीं ना प्राइम, चलो सॉरी 9 होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, 19 है हमारे पास, और 19 हम लोगों ने 19 हो गया, ठीक है। और अब आ जाइए, इस तरीके से आप और बना लीजिएगा, ठीक है। मैं और कोशिश कर रहा हूँ, 13 और 2 ले लेते हैं तो 50 निकल गया, ठीक है। 19 + 1 ले लिया, ये ले लिया, और क्या ले लिया जाए, 5 है, 17 और 3 है तो 20 ले लिया, 13 और 2 ले लिया, 11 और 3 लेंगे तो 14 हो जाएगा ना। तो अभी तो इतना ही मुझे सूझ रहा है, ठीक है। और भी अगर आपको मिलता है तो आप इसमें लिख लेंगे, इतना डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप बना लेंगे, मुझे पता है। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर, डेफिनेशन याद हो गया होगा अभी तक। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर, बार बार हम लोग यही देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिससे कि 10 है तो 1 2 5 और 10, ये चारों से कट जाएगा, ठीक है। तो इसके ही क्या हो गए, ये चारों फैक्टर्स हो गए, इसे ही हम लोग क्या कहें, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल हो गया, प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हो जाएगा 3 और 5 etc, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो ये हमारा भाई किसी लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। देखो 31 को अगर मैंने 1 लिख दिया है तो आप इसमें
चेंज कर लेना, ठीक है ना। 1 तो प्राइम में आ नहीं रहा है, तो इसे आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, इवन प्राइम भी कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको प्राइम 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 याद रहता है, कंपोजिट किसी को याद रहता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में हम लोग गड़बड़ करके चले आते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर आपसे कंपोजिट नंबर पूछा जाता है तो कंपोजिट का मतलब कंपोज मतलब जुड़ के बनना, ठीक है। तो कंपोजिट का मतलब क्या हो गया कि जिससे 4 है तो उसे कितने फैक्टर है, 1 2 और 4, 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कंपोजिट करते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, ठीक है। अब आ जाइए झटके से हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 10 और 5 आज समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसके आगे कल समझेंगे। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10, चारों लुकिंग एट द मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 10 20 30 40 50 60, ठीक है। सी फाउंड समथिंग कॉमन इन दिस नंबर, क्या कॉमन है जरा आप कोई बता सकते हैं। सबके लास्ट में क्या है, 0, ठीक है। इफ ए नंबर हैज 0 एट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। क्या समझे हमने, देखिए जैसे कि मैंने कोई एक नंबर ले लिया है 9 अगर या 19, अगर मैंने आपसे पूछ दिया क्या ये 10 से डिविजिबल है तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पॉइंट में, तो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई एक नंबर ले लिया जिसके लास्ट में 0 है और उसके बाद मैंने बहुत सारे नंबर इसमें लगा दिए, ठीक है। अब मैं इससे पूछूँ कि क्या ये 10 से डिविजिबल है तो बोलिएगा हाँ, क्योंकि ये कट कैंसिल आउट हो गए और मुझे वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब जरा फिर और इस तरीके से देखा जाए, मैंने यहाँ ले लिया 3 0 तो ये तो फिर कैंसिल हो गया, मैंने ले लिया 6 0 तो ये फिर से कैंसिल हो गया। मतलब लास्ट में जिसके भी 0 हुआ वो हमारा 10 से आराम से कैंसिल हो जाता है। इसमें कोई मगजमारी नहीं है, इसमें इवन ऑड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि 50 10 से डिवाइड कर दिया, जैसे कि 100 10 से डिवाइड कर दिया, एक 0 से एक 0, लास्ट में एक 0 बच गया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने मान लो कि ले लिया 5000, मैंने पूछा 5000 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप 0 से कैंसिल कर दोगे, ठीक है। 500 बच जाएगा, इसका मतलब डिविजिबल है। तो दुनिया का कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 है वो हमारा 10 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो रूल सीख गए और सबसे ईजी था ये 10 से डिविजिबिलिटी, हमारा मतलब सदियों से सबसे ईजी होता ही है, ठीक है। मनी फाउंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न इन द नंबर 5 10 15 30, कैन यू फाइंड व्हाट इज द पैटर्न। देखिए वैसे नंबर जिनके लास्ट में 0 और 5 हो इन देयर वंस प्लेस मतलब यूनिट प्लेस पे, वी नो दैट दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 5, जिसके भी यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस किसे कहते हैं, देखिए कोई एक नंबर मैंने ले लिया है 510, ठीक है। तो इसे यूनिट प्लेस कहते हैं। कौन सा प्लेस कहते हैं, यूनिट प्लेस। तो अगर मैंने यहीं पर देख लिया कि नंबर 0 है या यहाँ पे 5 है तो क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, हमारा 5 से पूरी तरीके से कट जाता है, ठीक है। यहाँ मेन समझना पूरी तरीके से कटने के लिए, ठीक है। तो चलिए 2-4 एग्जाम्पल देख लिया जाए। 9 8 7 5, ठीक है। और एक नंबर ले लिया मैंने 1 1 2 0। अब मैंने पूछा क्या ये 5 से पूरी तरीके से कट जाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। 5 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया 1 टाइम, 5 उतरा, 4 8 9 टाइम 45, 3 7 7 टाइम 35, ठीक है। 2 5 और 5, ठीक है। इसका मतलब पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया। तो चलो भाई ये तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास कितना बच गया 1975। चलिए अब इसे इस बगल वाले को सॉल्व कर लिया जाए। 5 से लगाया 11 20, 2 टाइम्स 10 आ गया, 1 2, 2 टाइम 10 आ गया, 2 0 और 4। मतलब कि अगर मैंने 5 से 1 1 2 0 को कैंसिल किया तो मुझे कितना मिलने वाला है 2 2 4। ये हमारा अपना क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों का डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, ठीक है। 10 का और 5 का दोनों काफ़ी ईजी है। 10 इसमें सबसे ज़्यादा ईजी है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी उसका 10 से फिक्स हो जाएगा। और कोई भी नंबर जिसका 5 और 0 हो लास्ट में वो हमारा 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इससे कटेगा या नहीं कटेगा। तो जैसे देख लीजिए हम लोगों ने इतने बड़े बड़े नंबर देखे,
मैं छोटे नंबर दिखला देता हूँ आपको। जैसे 50 है, 50 को 5 से लगाया 10 टाइम्स, ठीक है। उसी तरीके से मैंने ले लिया 75, उसे 5 से कैंसिल किया, कितना बार आ गया 1 on 5, 15 टाइम्स, ठीक है। तो इसे ही कहा गया है डिविजिबिलिटी। और इसमें हमारा याद रखने का सिर्फ नीचे का लाइन है, क्या है कि आइदर जिसके यूनिट प्लेस पे एकदम इस चीज़ को याद रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा यूनिट प्लेस से ही आपका मायने रखता है, जिससे आप क्वेश्चन देख के बता दोगे कि इससे डिविजिबिलिटी है या नहीं। चलिए अब इसे आज के लिए यहीं तक रखा जाए, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।